अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। टाइटल देख के और थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आज बात करने वाला हूं एमबीबीएस के ऊपर। मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस के बारे में बात करना चाह रहा हूं। इसका मतलब यह है दैट इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर and if you want to study MBBS and you're thinking to apply in Italy, you want to come to Italy, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो दिस इज द राइट टाइम दैट यू चूज योर पाथवे कि आपको अगर इटली में एमबीबीएस करने के लिए आना है तो दिस इज द राइट टाइम दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अभी करोगे तो ही नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकोगे। ये इतना डिटेल्ड टॉपिक था जिसमें मैंने पूरी रिसर्च की। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ वो बेस्ड ऑन माय रिसर्च है, ठीक है। उसमें इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप पूरी आखिर तक देख लोगे तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि करना तो करना क्या है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं और उनको लगता था कि मैं हरफन मौला हूँ। तो मैं हरफन मौला नहीं हूँ। एमबीबीएस वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। तो देयर वाज वन स्टूडेंट हु केम अप टू मी एंड सेड कि सर आपको ये चीज़ें हैं। अब इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि उसने मेडिकल किया हुआ है, प्री मेडिकल किया हुआ है, तो यहाँ पे देर आर सो मेनी थिंग्स दैट ही कैन डू। आई मीन ही कैन गेट इनटू वो फार्मेसी में जा सकता है, वो यहाँ पे 10,000 चीज़ें हैं, डर्मेटोलॉजी में जा सकता है, 10,000 चीज़ें कर सकता है, लेकिन उसको एमबीबीएस ही करना है। एमबीबीएस के बारे में आई वाज नॉट फुली प्रिपेयर्ड। अपनी टीम से मैंने डिस्कस किया तो हम लोग इसी रिसर्च में पहुंचे कि यार आप ना एक एमबीबीएस की वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दें। उसके बाद कुछ केसेस अगर हमारे पास आते हैं तो देन वी कैन सी। अभी तो हम लोग एमबीबीएस अगर आपको करना है तो उसके रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल दे आर क्लोज्ड, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह विल बी अनाउंसिंग इट सून। जब भी खुल जाएंगे मैं आपको पहले से ही अनाउंस कर दूंगा। जिस तरीके से स्कॉलरशिप की वीडियो मैंने 1 साल बाद बनाई थी वो अब काम आ रही है बच्चों के। तो भाई मैं शुरू से ही अपना जो मुद्दा है वो क्लियर रखता हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एमबीबीएस की। पूरी रिसर्च मैंने करके रख ली है। सो लेट्स कम टू द प्रोसेस कि इसका प्रोसेस क्या होगा एमबीबीएस का। तो एमबीबीएस इटली के अंदर 6 साल का है, 6 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की मद में पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है। तो वो आपको मिल ही जाती हैं बिकॉज यू आर कमिंग ईदर फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। सबसे मेजर जो इसका कंसर्न है वो है इसका आईएमएट एग्ज़ाम। आईएमएट एग्ज़ाम इज़ मैंडेटरी। आप अगर एमबीबीएस करने आ रहे हो तो आपके लिए आईमैट का जो एग्ज़ाम है वो देना लाजम है। आईमैट एग्ज़ाम के बारे में भी हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कैसे करने हैं, एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में पूरा मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। कोशिश मेरी ये है कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको प्रॉपर्ली जो है इस वीडियो के थ्रू एक सारा पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाए। दूसरा, आई एम ऑल्सो अलाइनिंग वन स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस की हैं, उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ रब्ता करने की। जैसे ही वो इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी उनकी हो जाती है तो देन मैं उनका एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करके, एक लाइव सेशन उनके साथ रिकॉर्ड करके फिर आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। तो लेट्स कम टू द प्रोसेस कि इसका पहले होता है प्री एप्लीकेशन आपको करनी होती है, ठीक है। प्री एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका इंटर का सर्टिफिकेट, आपको उन सर्टिफिकेट्स को एचएससी से वही नोटराइज कराना है, मोफा से अटेस्ट कराना है। उसके बाद डीओवी प्रिपरेशन आपने करा लेनी है, ठीक है, उसकी डीओवी करा लेना है। डीओवी के बाद आ जाता है पासपोर्ट। योर पासपोर्ट शुड बी वैलिड, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके जब ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है एंड देन यू नीड टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटी जो एमबीबीएस करवा रही हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स देती हैं एमबीबीएस की। तकरीबन 20 से 25 यहाँ पे इटली के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं डिफरेंट रीजन्स में वो एमबीबीएस करवाती हैं इन इंग्लिश, ठीक है। एमबीबीएस यहाँ पे इंग्लिश में भी है, ठीक है, इटालियन में भी है। इट्स अप टू यू। लेकिन जो हमारे लिए नॉन ईयू स्टूडेंट्स या बेशक ईयू स्टूडेंट जो भी यहाँ पे आ रहे हैं वो इंग्लिश में कोर्स प्रेफर करते हैं, इटालियन में प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर एमबीबीएस होता है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है, सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये आपने सबसे पहले तो आपने प्री एप्लीकेशन कर लेनी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके 1 महीने का टाइम लगता है वेरीफाई होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का। वेरिफिकेशन के बाद वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं ईमेल के अंदर। यू नीड टू कीप ऑन चेकिंग द पोर्टल। आपने लॉग इन करना है। यूनिवर्सिटी का पोर्टल कैसे यूज़ होता है वो मेरे ऑलरेडी चैनल पे उसकी वीडियो अपलोडेड है, सही है। जब आपका ये सारे आपको ईमेल आ जाएगी, आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा वो ये प्री एप्लीकेशन के बाद आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा
प्री इनरोलमेंट का, ठीक है। जब आपने इन द मीन टाइम जब यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लिया तो वहाँ पे आपने प्री इनरोलमेंट भी करा लेनी है, ठीक है। जब प्री इनरोलमेंट करा लोगे, प्री इनरोलमेंट का टाइम आएगा तो इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है IMAT रजिस्ट्रेशन, ठीक है। IMAT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक टेस्ट होता है, ठीक है, IMAT के टेस्ट के हिसाब से बात कर लेते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तकरीबन 60 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं जिसका एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कल्चर एंड हेरिटेज एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। हर साल 2015 से IMAT होना स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर। नॉर्मली सितंबर में होता है, इस साल अक्टूबर में हो रहा है। एज द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इस अक्टूबर में हो रहा है। इसके जो एडमिशन्स खुलते हैं, IMAT की रजिस्ट्रेशन जो खुलती हैं वो जुलाई में खुल जाती हैं, जून और जुलाई के बीच में। तो यू नीड टू बी ऑन योर टोज कि फॉर एग्जांपल आज हम बैठे हुए हैं सितंबर में, तो अगर आपने जून जुलाई के अंदर प्रिपरेशन मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके अंदर आपने IMAT के लिए मतलब आपने थॉरो कर लेना है, ठीक है। पास पेपर 2015 से आपको ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। फिजिक्स मैथ्स में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 12 क्वेश्चंस होते हैं, बायोलॉजी के 18 होते हैं, कल्चर हेरिटेज के 2 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं। अब सीन ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने 5 MCQs हैं, 5 ऑप्शंस हैं तो आपने उसके अंदर से कोई चूज़ कर लिया। अगर एक भी नेगेटिव हुआ तो -0.4 आपका मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। रॉन्ग आंसर है, मिस्ड आंसर है, 0 है। और इस IMAT के स्कोर के ऊपर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपने चूज़ करनी है। मसला ये आता है कि हम लोग जब पाकिस्तान से MBBS का सोच रहे होते हैं कि यार फ्री भी है, इंग्लिश में भी है, पैसे भी मिलेंगे स्कॉलरशिप के, तो अब मसला यहाँ पे ये आता है कि हम लोग जो है वो मिलान टारगेट कर जाते हैं, ठीक है। हम लोग रोम टारगेट कर जाते हैं। तो हमें वो टारगेट करनी है सिटीज़ जिसके अंदर आपके जो सीट्स हैं वो ज़्यादा है। जिस तरीके से सेपिएंजा जो कि रोम में है उसके तकरीबन 13 सिर्फ सीट्स होती हैं, पार्मा में 25 होती हैं, पाडोवा में 20 होती हैं, मिलान में 25 होती हैं। फिर मिलान में एक और है बिकोक्का, ठीक है, उसमें 28 है। तोरिनो में जो है वो 56 सीट्स हैं मेसिना में, और ट्यूरिन या तोरिनो जिसको बोलते हैं उसमें 30 सीट्स हैं। तो ये सारा जो है वो सीट्स हैं, उसी की सीट्स के हिसाब से आपने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। जब आप प्री रजिस्ट्रेशन करें, प्री एनरोलमेंट करें, तो यूनिवर्सिटी होता ये कि इनिशियली आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन फेंकते हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उसमें से एक कोई यूनिवर्सिटी आपको शॉर्टलिस्ट कर लेती है, ठीक है। जब एक यूनिवर्सिटी ने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप कहीं इधर उधर जिगजैग नहीं कर सकते, आपको उधर ही रहना, ठीक है, उधर ही रहना। तो मेक श्योर कि यूनिवर्सिटी आपने हल्की वाली पकड़नी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ पे जाना चाहिए आपको। क्योंकि जो उसका स्कोर आएगा, IMAT का जो स्कोर आएगा उसी से रिलेटेड है आपका आगे का पूरा प्रोसेस। टोटल देखा जाए तो तकरीबन 222 सीट होती है नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए। कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ है। और इसके तकरीबन जो IMAT की फ़ीस होती है, और सब कुछ IMAT पे डिपेंड कर रहा होता है आपकी प्रिपरेशन सारी, तो तकरीबन 130 यूरोज़ की आपकी IMAT की भी फ़ी है। अब होता ही है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपका IMAT के अंदर स्कोर आया 60, मैंने मुझसे गलती हो गई थी, कल मेरे पास एक बच्चे का वालिद का फ़ोन आया, मैंने उनको 90% मार्क्स बोल दिए थे बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर। तो जहाँ तक मेरी ये सोचती, अगर आप IMAT पे 90 लाओगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, लेकिन वो नाराज़ होगा आपने 90 क्यों बोल दिया। मेरा कहने का मकसद क्या था वो ये नहीं समझा। IMAT का स्कोर जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सीन ये है कि 60 अबव आपको एडमिशन मिल जाते हैं, ठीक है, अगर 60 भी स्कोर आ रहा है IMAT के अंदर आपको मिल जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाती हैं। और यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो कोई फारिग यूनिवर्सिटी हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, और आप जो है यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे जब आपका IMAT का स्कोर आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड अटैम्प्ट दे सको, जब भी उसका कोई ये नहीं कि सेकेंड अटैम्प्ट दे सको, थर्ड अटैम्प्ट दे सको, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेक होता है IMAT का जो कि लाहौर में हो रहा है। और अगर आपने लाहौर का जो IMAT है वो आपने मिस कर दिया तो उसके लिए फिर आपको या तो दुबई जाना पड़ेगा या सऊदीया जाना पड़ेगा, जहाँ पे भी नेक्स्ट अवेलेबिलिटी होगी। तो आपको, अगर आप इतनी ही डेस्परेट हो MBBS करने के लिए, तो इटली में ये बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि आप खुद सोच लो 222 सीट्स हैं, पूरा पाकिस्तान अगर MBBS यहाँ से करना चाह रहा है तो वो इतना आसान नहीं है। तो ये दीज आर सम फैक्ट्स। एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ, अक्सर लोग बोलते हैं, अक्सर मैं वीडियोस पे भी देख रहा होता हूँ कि यार इंग्लिश टॉट
कोर्स है ये, ठीक है, एमबीबीएस जो इंग्लिश में होता है। लेकिन वो ये नहीं बताते, मोस्ट जो मैंने रिसर्च हुई है मेरी, कि भाईजान आप जो है वो जो आपका थर्ड सेमेस्टर के बाद आपने हॉस्पिटल जाना है, आपको पेशेंट से मिलना है, आपको डॉक्टर से कम्युनिकेट करना है, जो कि इटालियन डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर, तो उसके लिए आपको B2 लेवल की इटालियन चाहिए। आप आओगे, आपको आने के साथ ही अपनी इटालियन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे यू विल बी स्टक। 2 साल 3 साल के बाद आप परेशान हो रहे होगे कि यार मैं या तो कोर्स चेंज करा लूँ या मैं क्या कर लूँ। तो यू शुड बी अवेयर कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोच समझनी है। आप आने से पहले ये चीज़ें डिसाइड कर लो दैट इफ़ यू आर कमिंग, आपकी स्कॉलरशिप भी हो जाती है यार, स्कॉलरशिप कोई मसला नहीं है। लेकिन आप 3 साल के बाद 2 साल के बाद आप ये ना कह रहे हो यार मैंने ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। यू शुड बी श्योर कि भाई आप जो IMAT करके आए हो, इतनी मेहनत की, आपने 8 महीने IMAT में पढ़ाई की है, उसके बाद आपने एडमिशन लिया, आपके पास स्कॉलर भी, सारी चीज़ें, देन यू आर लो एट योर इटालियन, देन हाउ यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेस्ट इन योर MBBS। ठीक है, कोर्सेज तो अंग्रेजी में, लेकिन कम्युनिकेशन तो इटालियन है ना बॉस। वहाँ पे यहाँ पे जितने भी इटालियंस रहते हैं वो आपसे कोई इंग्लिश में बात तो करते नहीं, वो दे स्पीक इटालियन। तो यू शुड स्पीक इटालियन, यू शुड हैव द करेज एंड स्पार्क टू स्पीक इटालियन। तो उसके बाद ही MBBS करना। अगर नई लैंग्वेज नहीं सीखते, जिस तरह मैं हूँ, आई एम लो एट लर्निंग न्यू लैंग्वेज, मैं हूँ हल्का इसमें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, हर बंदा नहीं होता हर चीज़ में परफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। इसके अलावा आई एम ऑल्सो स्केजुलिंग वन इंटरव्यू विद वन ऑफ द MBBS स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट वीक इट विल, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा, वो आ जाएंगी और उनकी जो वीडियो है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। इफ़ यू हैव एनी मोर कंसर्न्स प्लीज़ डू राइट मी, क्योंकि हम तो नेक्स्ट वीडियो उनके साथ शूट करेंगे एंड शी इज़ एक्सपीरियंस्ड, उनका MBBS का पूरा उनका जो क्राइटेरिया, उनको सारी चीज़ें, ये तो सिर्फ एक बेसिक सी वीडियो थी, डिटेल हम उनके साथ सेशन करेंगे। तो कोई भी सवाल जहन में हो तो डू राइट इन द कॉमेंट्स सो आई कैन सेव एंड आई कैन डिस्कस इट विद हर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।